रूस और यूक्रेन के बीच बन रही युद्धग्रस्त स्थितियों के बीच ही भारतीय सरकार ने वहां फंसे भारतीय नागरिकों को निकालना शुरू कर दिया है, जहां अब तक 18,000 नागरिक भारत लाए जा चुके हैं। पर इन नागरिकों में सबसे ज्यादा संख्या उन छात्रों की है जो यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने गए हैं। पर आखिर अपना देश होते हुए ये छात्र किसी दूसरे देश में मेडिकल की पढ़ाई करने क्यों गए, और अब उन छात्रों का क्या होगा जो यूक्रेन से अपनी मेडिकल की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर लौटे हैं। इस वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब पाने की हम कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं रिया गुप्ता, आप देख रहे हैं इन खबर। पहला सवाल है कि आखिर क्यों ये छात्र यूक्रेन और बाकी देशों में मेडिकल की पढ़ाई के लिए जाते हैं। आपको बता दें, भारत में मेडिकल की पढ़ाई यूक्रेन और बाकी देशों में इस पढ़ाई को करने को लेकर खर्च होने वाले रुपयों से काफी कम पैसों में की जा सकती है। आपको बताएं, यूक्रेन में 5 से 6 साल की मेडिकल की पढ़ाई कम से कम 35 से 40 लाख रुपए में की जा सकती है। इसमें रहने और खाने का भी खर्चा शामिल है। पर वहीं बात करें भारत की, तो भारत जैसे देश में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए कोटा सीट पर फीस देने के लिए सिर्फ 70 लाख रुपए चाहिए। यानी किसी छात्र को अगर भारत में रहते हुए मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर डॉक्टर बनना है तो उसको 1 करोड़ रुपए खुद पर लगाने ही होंगे। दूसरा बड़ा कारण है नीट की परीक्षाओं को पास ना कर पाना। आपको बता दें, हर साल भारत में नीट की परीक्षाएं करवाई जाती हैं। इन परीक्षाओं को पास करने वाले विद्यार्थी आगे मेडिकल में अपना करियर चुनते हैं। हर साल इन परीक्षाओं में 15 लाख से ज्यादा छात्र बैठते हैं, पर केवल इसके आधे या आधे से कुछ अधिक 8 लाख तक ही छात्र इसे पार कर पाते हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की 2021 दिसंबर की रिपोर्ट्स की माने तो देश में कुल 596 कॉलेजेस में केवल 88,120 सीटें ही मेडिकल की हैं। इनमें से भी आधे से ज्यादा सीट्स प्राइवेट कॉलेज की हैं जो हाई फाई फीस की डिमांड रखते हैं। अब नीट परीक्षाओं की बात करें तो जनरल कैटेगरी को इसमें 50% मार्क्स लाना जरूरी है। वहीं SC ST OBC की बात करें तो 40% कहीं नहीं गए। इसके बाद भी आपको कॉलेज में यानी मेडिकल कॉलेज में सीट मिलेगी या नहीं, इस बात की भी कोई कंफर्मेशन नहीं होती है। यही कारण है कि हमारे भारतीय छात्र मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए विदेशों का रास्ता चुनते हैं। दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि यूक्रेन से करीब 18,000 की तादाद में लौटे इन मेडिकल स्टूडेंट्स का भविष्य क्या होगा। इनका करियर तो अब दांव पे लगा है। आपको बता दें, जो यूक्रेन या किसी और देश से लौटने वाले मेडिकल छात्र हैं, इनको सीधे भारत में मेडिकल डॉक्टर बनने की अनुमति नहीं दी जाती। दरअसल विदेश से लौटने वाले इन छात्रों को पहले एक एग्जाम क्रैक करना पड़ता है। इस एग्जाम का नाम है FMGE यानी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन। एक रिपोर्ट की माने तो यूक्रेन या किसी भी देश से लौटने वाले आधे से अधिक मेडिकल छात्र तो इस एग्जाम को क्रॉस कर ही नहीं पाते। वहीं स्पेसिफिक यूक्रेन की बात करें तो पिछले 6 सालों के आंकड़े उठा के देखें तो 10 से केवल 8 ही छात्र ऐसे हैं जो इस एग्जाम को क्रैक कर पाए हैं। FMGE के 2020 के टेस्ट आंकड़ों की बात करें तो केवल 35,000 में से लगभग 5,000 की संख्या में ही मेडिकल स्टूडेंट्स इस टेस्ट को क्रैक कर पाए थे। आपको बता दें, भारत में डॉक्टर्स की संख्या भी इन्हीं सब अग्रम तिगड़म की वजह से कम है। आपको बता दें, एक रेशियो के हिसाब से भारत में 800 से अधिक लोगों पर केवल एक डॉक्टर की सुविधा है। यूक्रेन के इन मेडिकल स्टूडेंट्स के करियर को लेकर हालांकि भारतीय सरकार इस समय कोई खास चिंता जाहिर नहीं कर रही। आपको बताने की स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल का पिछले दिनों एक बयान सामने आया था, जहां उन्होंने बताया था, हमारी पहली प्राथमिकता यूक्रेन में फंसे मेडिकल छात्रों को वहां से सुरक्षित भारत लेकर आने की है और दूसरी प्राथमिकता उनका कोरोना जांच और टीकाकरण करवाने की है। हालांकि आगे आने वाली सभी समस्याओं पर हम बाद में विचार करेंगे। इसी को देखते हुए ये लगता है कि भारतीय सरकार इस समय इस मामले पर इतना ज्यादा ध्यान केंद्रित नहीं करती है। उनकी पहली प्राथमिकताएं तो कुछ और है। पर यह बड़ा सवाल है कि भारत जैसा देश जहां पर 800 के करीब आबादी पर केवल एक डॉक्टर पाया जाता है, उस देश में डॉक्टरों की संख्या पर कितना संकट गहरा जाएगा जब यूक्रेन से लौटे इन मेडिकल छात्रों को डॉक्टर बनने के लिए रुकावट का सामना करना पड़ेगा। इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। अब तक इन खबर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।